दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। स्कूल कॉलेजों के पेपर समाप्त हो चुके थे। चंदन ने भी खूब मन लगाकर पेपर दिए थे। छुट्टियां पड़ चुकी थी, इसलिए चंदन प्रिया के आने का इंतजार कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रिया का फोन आया था कि वह कल आ रही है। चंदन ने जब से यह समाचार सुना था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। रात हो चुकी थी। चड्ढा साहब और रूबिया भी घर आकर खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन इस समय चंदन की आंखों में नींद नहीं थी। वह प्रिया के ख्यालों में खोया हुआ था। इस समय से प्रिया के साथ गुजरी हुई हर छोटी छोटी बात याद आ रही थी। प्रिया के ख्यालों में डूबे हुए उसे नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह हो चुकी थी। सूरज का प्रकाश काफी ऊपर तक चढ़ गया था। सड़कों पर भी स्कूटर और कारों की चहल पहल हो चुकी थी, लेकिन चंदन अभी न जागा था। वह अब भी सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, लेकिन अचानक ही वह डर सा जाता है। अचानक ही उसकी नींद टूट जाती है और वह देखता है कि सुखिया उसकी चद्दर खींचकर उसे जगा रही थी। वह उठ बैठता है। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सुखिया चौंक कर, क्या हुआ बिटवा, कोई बुरा सपना देख रहे थे क्या? चंदन बैठते हुए, नहीं मौसी, यूं ही बस जरा घबरा गया था। सुखिया दौड़कर पानी का गिलास ले आती है। चंदन एक ही बार में पूरा गिलास पानी पी जाता है। शायद वह काफी डर गया था। सुखिया चंदन के पास बिस्तर पर बैठते हुए, चल उठ जा बिटवा, फिर प्रिया भी आज आने वाली है। प्रिया के आने का समाचार सुनते ही वह फुर्ती से उठता है और दिनचर्या में व्यस्त हो जाता है। सुखिया भी उठकर अपने काम निपटाने लगती है। कुछ देर के बाद नीचे एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी की आवाज सुनते ही खाना खाती हुई सुखिया खाना बीच में छोड़ती हुई दौड़कर किचन से बाहर आती है। सुखिया ने नीचे झांक कर देखा तो प्रिया आ गई थी। सुखिया दौड़कर चंदन के कमरे में जाती है और चंदन को बताती है। चंदन भी दौड़ा हुआ आता है। प्रिया सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई थी। नमस्ते मौसी, आगे बढ़ते हुए प्रिया ने सुखिया से कहा। नमस्ते बेटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, कहते हुए सुखिया अपना हाथ उसके सिर पर रख देती है। चंदन, तुम कैसे हो? चंदन की तरफ बढ़ते हुए प्रिया ने पूछा। अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? चंदन बोला। मैं भी अच्छी हूँ। सुखिया चाय बनाने के लिए चली जाती है। चंदन और प्रिया भी अंदर चले जाते हैं। वे दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। कुछ देर के बाद सुखिया चाय बनाकर ले आती है। सभी बैठकर चाय पीने लगते हैं। चाय पीकर सुखिया बर्तन उठाकर ले जाती है। इस समय चंदन प्रिया की तरफ देखे जा रहा था। ऐसे क्यों मुझे देखे जा रहे हो? मैं कोई चोर तो नहीं हूँ? प्रिया बोली। नहीं, मैं ही तुम्हें चोर कहाँ बता रहा हूँ, मुस्कुराते हुए चंदन बोला।
देख तो ऐसे ही रहे हो। नहीं, मैं तो ये देख रहा था कि तुम 1 साल में कितनी बदल गई हो। मुझसे भी ज्यादा मोटी हो गई हो तुम। चंदन की बात सुनकर प्रिया सोफे से खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए सुखिया के पास किचन में चली जाती है। चंदन हंसता हुआ वहीं खड़ा रह जाता है। वह प्रिया को पुकारता है, लेकिन वह इसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन सुबह हो चुकी थी। सुखिया ने नाश्ता तैयार करके मेज पर परोस दिया था। रूबिया, चड्ढा साहब और प्रिया बैठे नाश्ता कर रहे थे, लेकिन चंदन अभी तक न जागा था। वह अभी भी अपने सपनों में ही खोया हुआ था। सभी नाश्ता कर चुके थे तो चड्ढा साहब कुर्सी से उठते हुए बोले, प्रिया जी, चंदन से कह देना लंच लेकर जल्दी आए, और हाँ, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने को भी कह देना। जी अच्छा, कह दूंगी। चड्ढा साहब और रूबिया दोनों नीचे उतरते हैं और अपने अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। इस समय सुखिया भी ड्रेसिंग रूम में पोछा लगा रही थी। प्रिया ने देखा कि सूरज भी काफी ऊपर आ गया है, लेकिन चंदन अभी तक नहीं जागा। वह उसे जगाने के लिए बेडरूम में पहुंची तो देखा चंदन अभी भी लंबी नींद खींचे हुए है। बोली, अरे ओ कुंभकर्ण, अब उठोगे भी या नहीं? चादर खींचते हुए प्रिया बोली। चंदन ने प्रिया की आवाज सुनी और करवट बदलते हुए दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। प्रिया बेड के नजदीक पहुंची और उसने चंदन को खींचकर बेड से नीचे गिरा दिया। चंदन अचानक हुए इस हमले से अपने आप को न संभाल नहीं पाया था। वह भी तेजी से उठता है और प्रिया को धक्का देते हुए जमीन पर गिरा देता है। प्रिया तेजी से उठती है और मुस्कुराते हुए वह कमरे से बाहर भाग जाती है। चंदन वहीं फिर चद्दर ओढ़कर लेट जाता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।